दो आओ जी मैं मंत्री जी। हिमाचल का 8 बार एमएलए रहा हूँ, 4 बार मंत्री रहा हूँ और 2 बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ। अब रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा ठीक बस है, अब आपके अब चरणों भक्ति में कर आए। लो, अब भक्ति करो, भक्ति आपके चरणों में आए हैं अब भक्ति भक्ति करने। करो। अच्छा एक प्रार्थना और है, यहाँ तो आपने बहुत अच्छा सुझाया है। हिमाचल में भी ऊपर मई और जून महीने के लिए ठीक है, आप शिमला के ऊपर जो है हिल स्टेशन पे आओ, वहाँ ऐसा ताकि हिमाचल के सब लोग आपके दर्शन कर सके, आपके आशीर्वाद ले सके। और हिमाचल के जो है देवभूमि है, ओहो देवभूमि ये मेरी धर्मपत्नी है, हो गया शाबाश। ये आपका भी चरणों में आए हैं आपका आशीर्वाद लेने। अब आपका पहले तो और आपका हिमाचल में स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये गरीब के पास इतनी दूर से इतनी बड़ी हस्ती आई है, आपका स्वागत है। पूजनीय है और आपका आशीर्वाद लेने हम आए हैं। हम साथ आपके, आप पूरे साथ आपके इतनी दूर पहुंचे। बताओ रात को चले होगे कि तो 12 बज 11 बजे और आप पहुंचे। हिमाचल में देवभूमि है, आपने जरूर आना। हाँ जरूर आएंगे, हिमाचल को जरूर जाना। हम तो पूरे विश्व में कोशिश करेंगे। क्षेत्र में ये क्या लिया है बेटा? फ्रूट है, फल है जी, हिमाचल का। ओहो अच्छा अच्छा, प्राकृतिक खेती का फल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, दर्शन करने बहुत की। अच्छा हुआ। और हमारी सेवाएं हैं, आपने देखी हम क्या प्राप्त हुआ। मैं तो बहुत जो सेवाएं कर रहे हैं, जन सेवा हम आपकी, हम तो आपका सपोर्ट कर रहे हैं राजनेताओं का। आप भी करते हो, हम भी करने लगे साथ साथ। प्रवचन शाम को हम जरूर मतलब आपके दर्शन भी करते हैं, टीवी में सत्संग सुनते हो, सुनते हैं, उनको पूरा सुनते हैं। बस आपके चरणों में अब आप दीक्षा लो। देखो इनको बस ठीक कर दो, पूरा आशीर्वाद इनका। देखो दवाई डॉक्टर के पास आए हो तो डॉक्टर जो दवाई देगा वो खानी पड़ती है, तभी तो ठीक होगा ना। अब मतलब ये आध्यात्मिक दवाई क्या है? नाम लो, भक्ति करो। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, परमात्मा की शक्ति जब काम करती है, जब आप दीक्षा लोगे, भक्ति करोगे, उस मंत्र में शक्ति है जो हम देंगे आपको, उस भक्ति से मोक्ष होगा। अब बस इसके लिए आपके चरणों में अभी तो देखो आए हैं। परमात्मा का की भक्ति करनी चाहिए। पिछले जन्म का जो संस्कार थे, आज कोई राजा है, कोई रंक है, वो पिछले कर्मों से, पिछले जन्मों में किए उन कर्म, तो वो जितने दिन चलते हैं फिर वो खत्म हो जाएंगे। जैसे इन्वर्टर है, उसकी बैटरी चार्ज कर दी और चार्जर नहीं है, नहीं लगा रखा तो भी चलेगी वो, पर उसकी सीमा है, उसके बाद वो नहीं चलेगी, फिर चार्जर लाना पड़ता। आज प्रधानमंत्री है, वो पीछे जन्म में चार्ज कर रखी है अपने, अब नहीं करेगा तो आगे कुत्ता बनेगा वो, ये नियम है, गधा बनेगा। तो चार्जर ही बुलाना पड़ेगा। वो चार्जर विश्व में मेरे पास है, पूरे विश्व में जो सही चार्जर होता है ना, जो डायरेक्ट असर करेगा उस परम पिता के शक्ति का, ये आप आज समझ में आ जाओ से और 2 साल पाछा आ जाएगी। क्योंकि मैंने सारा वेद गीता पुराणों को बड़ी ठीक ठीक से समझा है और भगवान को जाना है। और आप तो मेरे सत्संग सुनते हो तो उसमें क्लियर है, मान रहे हैं बस। हाँ बस ठीक बात है, नाम बोल लो। आपको आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है, बाकी आप समझ में आवा करियो। अब राजनीति से संन्यास ले लिया है, बस ठीक है। 8 बार एमएलए रहा, 40 साल, और कमाल कर दिया। 4 बार मंत्री रहा, विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, और पार्टी का भी 2 बार मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा। बताओ। चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे क्लास फेलो है, इकट्ठा लॉ किया अच्छा अच्छा ठीक है। 77 में हम इकट्ठे एमएलए बने। अच्छा अच्छा ठीक है। और भूपेंद्र हुड्डा जो है मेरे बहुत अच्छे मित्र है। हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो जी, इस जन्म का तो पा लिया जो पाना था, भविष्य की तैयारी करो। मेरी निवेदन है, हो गया अगली बार राजनीति से संन्यास नौजवानों को मौका देंगे। अब हम लोगों की सेवा करेंगे। ठीक है, आपके चरणों में बस। बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। इतनी दूर आए, मैं तो बहुत खुश हुआ आपसे। हिमाचल का जरूर आपने दौरा करेंगे। हाँ देखो, भगवान चाहे तो जरूर करेंगे। इसलिए आए हुए। ठीक है, मेरी बहन है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, यह तेरे दूर आए हो, बड़ी खुशी है मुझे। प्रार्थना हमारी सुनेंगे मई और जून महीने आपने हिमाचल में रहा करना, वही रहा करेंगे आप। ठीक है, प्रवचन करना, वही से करेंगे।
मैंने बोल दिया इनको, मैं क्या हुआ जगह का इंतजाम करो हाँ आपके हाँ पास। इनको खाना खिलाओ, बहुत दूर से चल कर आए हैं, सेवा करो, खाना खुना खिलाओ बस आशीर्वाद मंत्री जी को। जी। होता है बेटी, ये हमारे बेटी है, नाम दीक्षा। कोऑर्डिनेटर इन्होंने तो कहा आप हाँ, दोनों ने। बस गुरु जी दया रखना, सब मंत्री आए आपके पास। बहुत बहुत बड़ा वो भाग्य हमारा, इतनी बड़ी हस्ती हमारे पास आई गरीब के पास। नहीं, नहीं, कमाल है जी, आपका बहुत तो सौभाग्य हमारा तो। आपके पास मानता है इनकी, चरणों में पैसे के बाद कुआं चल के आया, पैसे के बाद चरणों में जगह लेने आया, अपने चरणों में स्थान देना। हम साथ है बिल्कुल भी। उनकी बीमारी का हाँ ठीक है, दया करें तो। ठीक है। हो जावे शुकराना ओदा कलम बनाई संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से प्रेरित होकर के जो है सो गणमान्य लोगों का, वरिष्ठ जनों का और अतिथियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ तक कि खाप पंचायतें हैं या जनप्रतिनिधि जो हैं या जो विशेष वर्ग के जो लोग हैं वो भी लगातार संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं कौल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से अभी जो है मिलके ये बाहर आए हैं। तो आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि रामपाल जी महाराज जी से इनकी क्या बात हुई। आज हमारा सौभाग्य है सतलोक आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरु संत श्री रामपाल जी के दर्शन करने का, उनके चरणों पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं यहाँ का इंतजाम दे करके बहुत ही प्रभावित हुआ है। जो यहाँ अनुशासन है, जिस तरीके से लोगों के खान पान रहने का इंतजाम किया गया है, जिस तरीके से गुरुजी महाराज गरीबों की मदद करते हैं, किसानों के लिए खाद देते हैं, उनके मतलब ट्यूबवेल लगाते हैं, पाइप देते हैं और घर तक का इंतजाम करते हैं। ये सारा इंतजाम दे करके हम हिमाचल के जो आए हुए हैं, हम बहुत प्रभावित हुए हैं। मुझे भी गुरुजी महाराज से बात करने का मौका मिला। मैंने गुरुजी महाराज से भी प्रार्थना की है कि हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, अपने चरणों में हमें स्थान दें। और मेरी धर्मपत्नी बीमार चल रही है, उनका भी स्वास्थ्य आप ठीक करें। उनकी बहुत योगी है, बहुत ही प्रभावशाली है, उन्होंने कई लोगों का उद्धार किया है, बीमारियों को ठीक किया है। इसलिए हमने उनसे ये प्रार्थना की। दूसरा, मैंने उनसे भी ये भी प्रार्थना की है कि हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। महाभारत और रामायण में जिन देवी देवताओं का दर्शन आता है उन सब के मंदिर हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। मैंने उनसे प्रार्थना की आप हिमाचल प्रदेश में भी एक पहाड़ी स्टेशन पे ऊंची जगह पर मई और जून 2 महीने के लिए आप वहाँ आए, ताकि हिमाचल के लोग आपके वहाँ करके आपका आशीर्वाद ले सकें, आपके दर्शन कर सकें, आपके प्रवचन सुन सकें। मैंने कहा कि इस पर विचार करेंगे और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जो इन्होंने यहाँ धर्म का कार्यक्रम शुरू किया है, नक्शा मुक्ति का कार्यक्रम, नशा निवारण का कार्यक्रम शुरू किया है, ये आज की बहुत बड़ी इसकी ज़रूरत है। और जिस तरीके से गरीबों की मदद कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग जो है इनके पास आकर के अपना जो भी उम्मीद आशा लेकर के आते हैं वो यहाँ पूरी होती है। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे। सर आपने जैसे बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है और वाकई जो है
अन्नपूर्णा मुहिम नाम की एक मुहिम उन्होंने चला रखी है, जिसके तहत जो है गरीब लोगों को मकान बना के दे रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए खाद्य सामग्री नहीं है, उनको खाद्य सामग्री और जो भी ज़रूरत के सामान है वो दे रहे हैं। अभी जो है फ़ेज़ 3 अन्नपूर्णा में फ़ेज़ 3 को उन्होंने शुरुआत की, जिसके तहत 2.5 एकड़ से कम वालों को जो है सामग्रियाँ दे रहे हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहेंगे? आपके विचार क्या हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो गरीब किसान हैं, उनके लिए भी हर किस्म की मदद दे रहे हैं। जहाँ ट्यूबवेल लगाना है, ट्यूबवेल के लिए फाइनेंशियल सहायता कर रहे हैं। जहाँ पाइप की ज़रूरत है, पाइप दे रहे हैं। जहाँ बीज की ज़रूरत है, उन लोगों को बीज दे रहे हैं और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और खाद वगैरह सभी उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हुई है कि एक बहुत बड़ा धर्म का काम इस आश्रम के माध्यम से किया जा रहा है। इंसानियत की सेवा की जा रही है। इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती। सर संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी लंबे समय से जो है युवा पीढ़ी को एक सुदृढ़ करने के लिए नशा मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, और जो दहेज जो हमारे लिए एक कुप्रथा बनती जा रही है, एक नासुर बनती जा रही है, उसको इन्होंने जड़ से खत्म करने का प्रण ले रखा है। सर इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये भी मुझे पता लगा है कि जो दहेज प्रथा है, जो एक बहुत ही पुरानी और एक कुरीति है, जिसको दूर करने के लिए गुरु महाराज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ लोगों की शादी निःशुल्क करवा रहे हैं गरीब लोगों को, ताकि पैसा ना खर्च करना पड़े, दहेज ना देना पड़े। एक तो ये बहुत ही धर्म का काम है। और दूसरा, जैसे कहा, जो युवा पीढ़ी है आज नशे की तरफ जा रही है। कोई भीम खा रहा है, कोई भंग पी रहा है, कोई यहाँ तक जो है अपने दूसरा नशा कर रहे हैं। उस नशा निवारण करने के लिए इन्होंने एक जो अभियान सारा चलाया है, वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, अच्छा काम है, ताकि युवा पीढ़ी का उनका पथ प्रदर्शन किया जा सके और युवा पीढ़ी को नशे से दूर किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिसमें सरकार की भी ये मदद कर रहे हैं। हम सब लोगों को धर्म के रास्ते पर चल करके जो है लोगों की सेवा करनी चाहिए। इंसानियत के नाते गरीब लोगों के लिए काम करना चाहिए। और यहीं तक नहीं, जैसे ये जिनके घर नहीं होते हैं, घरों के लिए पैसा देते हैं। हमारे भी मंडी जिला में एक ढाबण पंचायत है, वहाँ भी गरीब के लिए वहाँ गुरु महाराज जी ने पैसा दिया है और उनका मकान बन करके तैयार हो गया। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि गरीबों की मदद जो है हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। जी धन्यवाद सर आपका। तो मैं बस थोड़ा सा आपसे सर लेंगे कि यहाँ आप आए काफी दूर से, तो आप एक जनप्रतिनिधि के नाते आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही सुनियोजित और व्यवस्थित है। इस व्यवस्था को देख के हम जो है बहुत गदगद हुए हैं। जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, बहुत ही सुनियोजित तरीके थे और चुपचाप अपने काम में सभी लोग लगे हुए हैं। कोई शोर शराबा नहीं है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ व्यवस्था जो बनाई हुई है। संत रामपाल महाराज जी के चरणों में हमें भी आज मौका मिला आने का। ये हमारा सौभाग्य था, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, ये तो मेरा बाई चांस यहाँ आने का बना। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि मैं पूर्व में जिला परिषद की सदस्य रही हूँ और जो मेरी अपनी वार्ड थी कोटबल जिला मंडी में, उसमें एक नैन्सी नाम की गरीब लड़की थी जिसके पिता अपाहिज हैं और उनके परिवार, उनकी हालत बहुत दयनीय थी स्थिति घर की। इन्होंने जो है मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट वहाँ पे उस लड़की की इतनी मदद कर रहा है, ये ट्रस्ट जो है सहायता कर रहा है, तो उससे वहाँ पे उस लड़की का मकान बन के तैयार हो रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद।